जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन की साथियों बात करता है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे ये सभी प्रश्न। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन की जो साथियों बात करता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 39 के डी होगा ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, अक्टूबर क्रांति जो ये किस देश से साथियों संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित होगा। तो साथियों अक्टूबर क्रांति जो है ये रूस के देश से संबंधित है, ऑप्शन सी सही जवाब है, रूस देश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण है साथियों कहाँ होता है। चलिए बताइए साथियों, तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह आपके यकृत में होते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है, यकृत में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए साथियों, तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है साथियों ये किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों ये 1950 में होती है, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था। बताइए साथियों, तो इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, विटामिन डी की कमी से जो है साथियों कौन सा रोग होता है। चलिए बताइए साथियों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यह साथियों याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपके रिकेट्स रोग होते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र जो है साथियों कौन बुलाता है। चलिए बताइए साथियों, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, और प्रश्न है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। चलिए बताइए साथियों, तो गद्दार पार्टी की जो स्थापना हुई थी साथियों ये अमेरिका में हुई थी, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों, और प्रश्न क्या दिया गया है कि मानव शरीर का जो पीएच मान है साथियों ये लगभग कितना होता है। चलिए बताइएगा साथियों, मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, 7.4 होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ था। चलिए बताइए साथियों, तो भारत में पहला परमाणु रिएक्टर जो है साथियों ये स्थापित कहाँ हुआ था। तो ये स्थापित आपके ट्राम्बे में होता है, ऑप्शन डी सही जवाब है, ट्राम्बे में होगा। अगला प्रश्न साथियों, संविधान की प्रस्तावना में कितने यहाँ पे आदर्श हैं। बताइए साथियों, तो संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श होगा। तो याद रखिएगा साथियों, संविधान की जो प्रस्तावना में है यहाँ पे साथियों कुल आपके 5 आदर्श दिए गए हैं, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चलिए बताइए साथियों। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी साथियों, ये कब हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1942 में। अगला प्रश्न देखिएगा, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में साथियों पाई जाती है? चलिए बताइए साथियों। तो ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो साथियों ये पाई जाती है आपके समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, समताप मंडल में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है साथियों कौन करता है? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक जो है इस क्लास को अभी तक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए साथियों। तो याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये CR दास के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे, मानव रक्त का लाल रंग जो है ये किस कारण से होता है? चलिए बताइए साथियों। तो मानव रक्त का जो लाल रंग होता है यह साथियों हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है साथियों कौन सा है? चलिए बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है साथियों यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो आप बताएंगे साथियों, गंगा डेल्टा जो क्या है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? चलिए बताइए साथियों। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये साथियों 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का लौह पुरुष जो है साथियों किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, भारत का लौह पुरुष कहते हैं सरदार पटेल जी को। ऑप्शन सी सही जवाब है, सरदार पटेल जी को। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस है जो कि उपयोग होती है? चलिए बताइए साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे होती है आपके कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान का संरक्षक जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताइए साथियों। तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है साथियों ये कहे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन सी सही जवाब होगा यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट को साथियों बोला जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन है कि दांडी मार्च का नेतृत्व जो है साथियों किसने किया था? चलिए बताइए साथियों। तो दांडी मार्च का नेतृत्व जो है साथियों किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी हो जाएंगे, गांधी जी किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, और प्रश्न है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? बताइए साथियों। तो मानव हृदय में जो है साथियों कुल कितने कक्ष होते हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी हो जाएंगे, 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, मौलिक कर्तव्य किस देश से साथियों लिए गए हैं? चलिए बताइए साथियों। तो मौलिक कर्तव्य जो साथियों ये लिए गए हैं आपके रूस से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, रूस से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि की तीव्रता जो साथियों ये किस पर निर्भर करती है? चलिए बताइए साथियों। तो ध्वनि की जो तीव्रता है साथियों ये निर्भर करती है आपके आयाम पे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, यहाँ पे आयाम पे निर्भर करती है। चलिए आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो साथियों कौन थे? चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो साथियों यहाँ पे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज जो है साथियों किसने की थी? चलिए बताइए साथियों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा साथियों, पेनिसिलिन की खोज किए थे फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, फ्लेमिंग के द्वारा।
अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है साथियों, ये कमल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, कमल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बताइए साथियों कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो साथियों ये किससे स्रावित होता है। बताइए साथियों, तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है। तो याद रखिएगा साथियों, ये आपके अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य जो है ये किस राज्य में निकलता है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो साथियों याद रखिएगा, यह आपके अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है साथियों ये कितना होता है। बताइए साथियों, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है साथियों ये कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा साथियों, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी सही जवाब दिए गए, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है भारत का नेपोलियन जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल का क्वथनांक जो है साथियों ये कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों, जल का जो क्वथनांक होता है साथियों ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।